हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। लेक्चर नंबर 2 मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। और ये डिफरेंस जो है ना, एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, बहुत ही ज़्यादा रिपीट होता है, ठीक है ना। अब इतना ज़्यादा रिपीट होता है तो हमें एक्स्ट्रा इसके बारे में जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। अब इससे पहले वाले वीडियो में आपने समझ लिया कि मैक्रो इकोनॉमिक्स की मीनिंग क्या होती है, स्कोप, फीचर्स एंड एवरीथिंग, सब्जेक्ट मैटर, सब कुछ आपने पढ़ लिया है। तो हमें एग्ज़ाम्स को देखते हुए डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो जानना पड़ेगा। और बेसिकली ये लॉन्ग में आता है तो 5 या 6 डिफरेंस तो आपको पता है। आज इजी वे में एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको बताने वाला हूँ कि माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में बेसिक डिफरेंस क्या क्या होता है। उससे पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया सब्सक्राइब कर दो। सबसे पहला डिफरेंस होता है बेसिस ऑफ स्टडी, मतलब किस बेसिस पर हम माइक्रो एंड मैक्रो को स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज प्रॉब्लम्स ऑफ स्कैर्सिटी एंड चॉइस एट द लेवल ऑफ एन इंडिविजुअल। माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल लेवल पे इकोनॉमी के प्रॉब्लम्स की स्टडी करते हैं, जो कि ये बताता है इकोनॉमी में स्कैर्सिटी एंड चॉइस रिलेटेड है। बिकॉज वी हैव स्केयर मीन्स एंड वी हैव अनलिमिटेड वांट्स। तो स्केयर मीन से अनलिमिटेड वांट्स को पूरा करना है, ठीक है ना। और ये पॉसिबल नहीं है, इसके लिए हमें चॉइस की प्रॉब्लम होती है। दैट प्रॉब्लम ऑफ चॉइस इज द बेसिक रूल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, सो दैट एज अ हाउस होल्ड एंड अ फर्म आर मीन्स माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम प्रॉब्लम्स को इंडिविजुअल लेवल पर स्टडी करते हैं। दिस इज द बेसिस। सेकेंड वन इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज द प्रॉब्लम ऑफ स्कैर्सिटी एंड चॉइस एट द लेवल ऑफ एन इकोनॉमी एज अ होल। पूरी इकोनॉमी में अवेलेबल मीन्स को किस तरह से इकोनॉमी के सिटीजन और रेजिडेंट्स की मीन्स को रेजिडेंट्स के वांट्स को पूरा करने के लिए उसके दैट मीन्स यहाँ पर इंडिविजुअल प्रॉब्लम की एनालिसिस की जाती है। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में सेम वही प्रॉब्लम बट किसकी होल लेवल में, पूरे मैक्रो लेवल में, इकोनॉमिक्स के लेवल पे, इकोनॉमी के लेवल में स्टडी किया जाता है, जहां पर इसका बेसिक टर्म होता है फॉर एग्जांपल नेशनल इनकम, मनी, एम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो कि पूरी इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होता है। समझ में आया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में इंडिविजुअल लेवल प्रॉब्लम की स्टडी होती है और मैक्रो इकोनॉमिक्स में पूरे होल यानी कि पूरे इकोनॉमी लेवल की प्रॉब्लम्स की स्टडी होती है। फर्स्ट वन। सेकेंड वन इज इकोनॉमिक्स वेरिएबल। कौन कौन से इकोनॉमिक वेरिएबल यहाँ पर फंक्शनेट होते हैं, काम करते हैं डिफरेंस में। माइक्रो इकोनॉमिक्स में जो इकोनॉमिक वेरिएबल्स होते हैं सच एज कंज्यूमर डिमांड, प्रोड्यूसर सप्लाई, जो किसी कंज्यूमर से एक इंडिविजुअल कंज्यूमर और इंडिविजुअल सप्लायर से रिलेटेड होता है, वो होता है इकोनॉमिक वेरिएबल्स। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, इन मैक्रो इकोनॉमिक्स यूजेस मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स सच एज एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, इन शॉर्ट दैट इज एडी एंड एएस। यहाँ पर एग्रीगेट लेवल के वेरिएबल्स को चूज किया जाता है बिकॉज ये पूरे इकोनॉमी से रिलेटेड होता है और इकोनॉमी से रिलेटेड हो गया सम टोटल ऑफ ऑल द पीपल। जब सम टोटल की बात करते हैं, सम टोटल इज रिफ्लेक्ट एज एग्रीगेट, और एग्रीगेट डिमांड मतलब सभी लोगों की डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई मतलब सभी प्रोड्यूसर की सप्लाई। जबकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में ओनली सिंगल कंज्यूमर डिमांड, एक ही कंज्यूमर एंड सिंगल प्रोड्यूसर डिमांड की बात होती है। ओके, नेक्स्ट वन। थर्ड वन इज रिलेटेड टू इकोनॉमिक एजेंट who are perform the economic agent in individual level and in whole level and economic level, right। जब हम इकोनॉमिक एजेंट की बात करते हैं माइक्रो लेवल में जो एजेंट होते हैं वो होता है कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर, जो कि अपने पर्सनल गेन के ऊपर काम करते हैं। एवरी कंज्यूमर वांट टू इंक्रीज द सेटिस्फैक्शन इन मैक्सिमम लेवल एंड एवरी प्रोड्यूसर वांट टू गेन मैक्सिमम प्रॉफिट। दैट मीन्स हियर इन दिस सिचुएशन द एजेंट वर्क फॉर ओन सेल्फ, अपने आप के लिए काम करता है। कंज्यूमर चाहता है भाई सस्ता सामान मिले, पैसा कम देना पड़े, ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले लेकिन खर्चा ना करना पड़े। जबकि प्रोड्यूसर ये चाहता है कि भैया मैं ज़्यादा से ज़्यादा रेट पर बेचूंगा सो डैट वी कैन अचीव मोर एंड मोर प्रॉफिट।
तो यहाँ पर इंडिविजुअल गेन की बात होती है। बट इन अदर हैंड इन मैक्रो इकोनॉमिक्स द इंस्टीट्यूशनल इकोनॉमिक एजेंट्स इंक्लूड स्टेट ऑफ स्टैट्यूटरी बॉडीज लाइक RBI, सेबी, ट्राई। दिस इज द इकोनॉमिक एजेंट ऑफ मैक्रो लेवल। मैक्रो लेवल का मतलब होता है दोज इंस्टीट्यूशंस जो कि पूरी इकोनॉमी के प्रॉब्लम्स को, इकोनॉमी के वेरियस एक्टिविटी को परफॉर्म करता है या इसको रेगुलेट करता है या ऑपरेट करता है। फॉर एग्जांपल आरबीआई क्या करता है? द मेन फंक्शन आरबीआई टू रेगुलेट और टू ऑपरेट द मॉनेटरी सिस्टम इन एन इकोनॉमी। उसके अंडर में सारे कमर्शियल बैंक्स आते हैं, सारे जो है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो भी मनी का फ्लो होता है वो इसके थ्रू होता है, यही कंट्रोल करता है। सेबी का काम क्या होता है? ये सेकेंडरी मार्केट को पूरी तरीके से कंट्रोल करता है, प्राइमरी मार्केट को कंट्रोल करता है, शेयर डिवेंचर्स के परचेज एंड सेलिंग को कंट्रोल करता है। यहाँ पर कोई एक इंडिविजुअल बात तो नहीं हो रही है, सबकी बात हो रही है। ट्राई क्या करता है? कम्युनिकेशन सेक्टर को कंट्रोल करता है। मतलब ये पूरी इकोनॉमी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, पूरी इकोनॉमी से रिलेटेड किसी बेसिक एक्टिविटी को अपने अपने लेवल में ऑपरेट करता है। सो डैट इन इंडिविजुअल लेवल द इंडिविजुअल कंज्यूमर प्रोड्यूसर इज द एजेंट, बट इन द इंस्टीट्यूशन लेवल, मैक्रो लेवल, ऑल द इंस्टीट्यूशन लाइक RBI, सेबी, ट्राई, दीज आर द इकोनॉमिक एजेंट। ओके, नेक्स्ट वन। नेक्स्ट बेस इज डिग्री ऑफ एग्रीगेशन। बिस डिग्री ऑफ एग्रीगेशन काम करता है, दैट मीन्स माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज इक्विलिब्रियम ऑफ एन इंडस्ट्री। इट इज एन एग्रीगेशन ऑफ ऑल द फर्म्स प्रोड्यूसिंग अ पर्टिकुलर कमोडिटी। यहाँ पर जब एग्रीगेशन की बात करते हैं माइक्रो लेवल में, हम ये बात करेंगे कि आ सिंगल कमोडिटी से रिलेटेड कौन कौन से फर्म ऑपरेट हो रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पर हम एक सिंगल कमोडिटी के वेरियस फर्म के एग्रीगेशन की बात करते हैं, सभी फर्म मिलके जो एक सिंगल कमोडिटी को प्रोड्यूस करेंगे। हम अलग अलग कमोडिटी को नहीं लेंगे, तो वहाँ पर जब अलग अलग कमोडिटी को ले लेंगे तो वो एग्रीगेट लेवल यानी कि मैक्रो लेवल पहुँच जाएगा, राइट। जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स इज स्टडीज इक्विलिब्रियम ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। इट इज़ एन एग्रीगेशन ऑफ ऑल यूनिट्स इन द इकोनॉमी। यहाँ पर इकोनॉमी के ऑल कमोडिटी की बात करते हैं, यहाँ पर हम सिंगल कमोडिटी के इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। समझ में आ गया? दिस वन सब कुछ इंक्लूड होगा, गुड्स, सर्विसेज, एवरीथिंग। बट यहाँ पर एक इंडिविजुअल सिंगल कमोडिटी के प्राइस लेवल की बात करते हैं, इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। नेक्स्ट वन, सेंट्रल इशू। व्हाट आर द बेसिक इशू? किस इशू को ध्यान में रखते हैं माइक्रो एंड मैक्रो लेवल वर्क करता है, स्टडी की जाती है। द बेसिक इशू, सेंट्रल इशू, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज द सेंट्रल इशू ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो बेस होता है ना कि इस चीज पे वर्क करना है, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। व्हाट इज द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन? एलोकेशन ऑफ सोर्स रिसोर्सेज। दैट मीन्स यहाँ पर हम बात करेंगे हमारे पास कौन कौन से मीन्स है। फॉर एग्जांपल लैंड का किस तरह से वो होना चाहिए, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल सप्लाई में हमारे पास क्या क्या होना चाहिए। दीज आर द बेसिक इशू। बट अदर हैंड डिटर्मिनेशन ओवरऑल लेवल ऑफ आउटपुट एम्प्लॉयमेंट इज द सेंट्रल इशू। यहाँ पर ये देखा जाता है एक इकोनॉमी में एम्प्लॉयमेंट लेवल का इक्विलिब्रियम किस तरह से होता है, आउटपुट, मैक्सिमम आउटपुट एंड आउटपुट का इक्विलिब्रियम किस तरह से होना चाहिए। ये पूरे इकोनॉमी के एम्प्लॉयमेंट एंड इक्विलिब्रियम की बात करता है। जबकि यहाँ पर केवल ये बात किया जाता है कि प्रोड्यूसर को रिसोर्स कहाँ से मिले, कंज्यूमर को रिसोर्स कहाँ से मिलेगा, लाइक दिस। नेक्स्ट वन, here is the method of study. Method of study in microeconomics is often described as partial equilibrium. यहाँ पर इक्विलिब्रियम की बात होती है लेकिन सिंगल कमोडिटी की बात होती है, एक ही कमोडिटी से रिलेटेड अलग अलग फर्म की बात होती है। सो दिस इज नोन एज पार्शियल इक्विलिब्रियम। बट इन द स्टडी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स इट डिस्क्राइब द जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। को जनरल इक्विलिब्रियम बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर जनरली सभी कमोडिटीज़ की बात करते हैं। यहाँ पर प्राइस लेवल की बात होती है, ओनली प्राइस की बात नहीं होती है। यहाँ पर हम जो है इन्फ्लेशन डिप्लेशन की बात करते हैं और यहाँ पर हम कहते हैं प्राइस ऑफ अ कमोडिटी। सो हमारे पास दो टर्म आ जाते हैं, पार्शियल इक्विलिब्रियम, व्हाट डू यू मीन द पार्शियल इक्विलिब्रियम एंड व्हाट डू यू मीन बाय द जनरल इक्विलिब्रियम। इसके बारे में हमें समझ लेना चाहिए। फर्स्ट वन इज partial equilibrium and general equilibrium. Where is the partial meaning the partial equilibrium? Partial equilibrium होता क्या है? It's referred to equilibrium in one market. एक मार्केट जिसको कमोडिटी मार्केट कहते हैं। जैसे हम बात करेंगे कार मार्केट तो केवल कार की बात होनी चाहिए।
फॉर एग्जांपल होना चाहिए क्रॉस मार्केट, हम कल कपड़ों की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल बर्तन मार्केट होता है, साइकिल मार्केट होता है, बाइक मार्केट होता है। यहाँ पर सिंगल कमोडिटी से रिलेटेड मार्केट की बात करेंगे। ऑन द अजम्पशन दैट देयर इज नो चेंज इन द अदर मार्केट, हम ये जब हम एक सिंगल मार्केट की बात करेंगे तो हमें दूसरे मार्केट की प्राइस लेवल, दूसरे मार्केट की डिमांड सप्लाई, इसके में कोई मतलब नहीं है। हम ये मान के चलते हैं दे ऑल आर कांस्टेंट, ओके। बट इन द जनरल लेवल, general equilibrium is refers to the simultaneous equilibrium in all the markets in the economy। यहाँ पर पूरे मार्केट में, पूरी इकोनॉमी में अवेलेबल सभी मार्केट के इक्विलिब्रियम लेवल की बात करते हैं। सो दिस वन इज द जनरल लेवल। यहाँ पर जब इन्फ्लेशन की बात करते हैं हम केवल एक ही कमोडिटी की बात है। इन्फ्लेशन मतलब पूरी इकोनॉमी में चलने वाली इकोनॉमी में होने वाले इन्फ्लेशन, पूरी इकोनॉमी से पाए जाने वाले डिप्लेशन की बात करेंगे, राइट। ये था बेसिक डिफरेंस। ये बेसिक डिफरेंस आपके दिमाग में बैठा हुआ होना चाहिए, तभी जाके आप एग्जाम से बढ़िया तरीके से लिख सकते हैं। तो कैसा लगा आपको वीडियो जरूर बताइएगा, लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ, एक चीज ध्यान में रखिएगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि 2024-25 से रिलेटेड कंप्लीट कोर्स आपको लगातार मेरे चैनल पे मिलने वाला है। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो अपने दोस्तों के बीच में। समझ में आ गया? और सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया द इकोनॉमिक्स गुरु को अभी सब्सक्राइब करो, मत भूलो।